सुजानगढ़ के गांधी चौक में जेडीजे ज्वेलर्स पर जिस तरह से गोलीकांड हुआ था, उसके बाद में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था शोरूम की बढ़ा दी है। आप देख रहे हैं हथियारों से लैस पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। पहले एक पुलिसकर्मी एनी टाइम यहाँ पर था, अब 4 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। प्रशासन ने इस घटना को काफ़ी गंभीरता से लिया है। जहाँ तक घटना का सवाल, आप सबको पता है कि पुलिस प्रशासन का, आम लोगों का और यहाँ पर जो निजी सुरक्षा गार्ड थे, उन सब के सामूहिक प्रयासों से उन जो बदमाश थे उनको यहाँ से खदेड़ा गया था और एक युवक को पकड़ा भी गया था। ये देखिए केसर मेघवाल जो कि निजी सुरक्षा गार्ड है यहाँ के, जिन्होंने बहुत बहादुरी का परिचय देते हुए उन फायर करने वालों को खदेड़ा था, यहाँ से कुर्सी फेंकी थी उनके ऊपर और उनके पीछे भी दौड़े थे। केसर मेघवाल हमारे साथ है जो कि जेडीजे ज्वेलर्स के निजी सुरक्षा गार्ड है और सीसीटीवी फुटेज में क्लियर नज़र आ रहा था कि उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ उन बदमाशों का सामना किया था और एक कुर्सी उनके ऊपर फेंकी थी और फेंकने के बाद उनके पीछे भी दौड़े थे। ये बताइए कि जब ये हमला अचानक हुआ तो उस समय आपके दिमाग में क्या हुआ, आपने क्या देखा उस समय? मैंने देखा कि जैसे ही मैं क्या है कि मेरे पास में पौंजी के लड़के थे और उन्होंने मेरे को बोला कैसे जी बोतल देना, तो मैं उनको बोतल दे रहा था। अचानक वहाँ से आवाज़ आई, गोली की आवाज़ आई ना, तो वो पहले मेरे शीशे पे लगी, इस साइड से आए। वो आते ही उन्होंने मतलब फायरिंग चालू की थी और मेरे जो साथ में जो मेरे गनमैन है वो सामने बैठे थे, सामने ऑफिस में, और मैं यहाँ तैनात भी था। तो वो मैंने सोचा यार ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है, ऐसे मतलब वो पटाखे जैसे बोल रही ना। तब एक आई तुरंत, तो शाम जी को मैंने जैसे नीचे घसीटते हुए देखा, मैंने सोचा हाँ गोली चल गई। तो मैं पहले तो एक बार सोचा, मैंने कहा यार अब क्या करें, हमारे पास में तो कुछ है नहीं, मैं तो हथियारबंद तो था नहीं, हथियारबंद होता तो तीनों को यहीं ढेर कर देता, लेकिन बिना हथियार के फिर मैंने सोचा पौंजी का लड़का मेरे पास में है, अब इनको बचाना पहला मेरा काम था। तो मैंने सोचा ये घबरा गया तो हो सकता है उनकी निशाना सीधा मेरे पे आ जाता। तो मैंने इनको धीरे से आवाज़ लगाई कि आप है ना मेरे पीछे रहना और जब मैं कहूँ ना तब बैठ जाना। तो जैसे ही मैंने को पता चला कि हाँ रमेश जी ने राउंड वो फायर कर दिया, अब उनके पास में एक ही राउंड था, तो मैंने और उनके पास में तो वो तीनों राइफल में भरी हुई थी और वो चल रही थी। जब फिर मैंने सोचा अब और कोई ऑप्शन नहीं है, मौत के आगे डर है, तो मैंने वो कुर्सी उठाई और सीधे उनके ऊपर निशाना फेंका। हो सकता है उनका वो मेरा निशाना है वो थोड़ा सा वो कुर्सी पहले बढ़ गई और एक ही वहाँ होती तो एक तो सीधा ही वहाँ ढेरी था, क्योंकि इसमें लोहे में इतनी जान थी। उसी हिसाब से मैंने ये इस घटना को अंजाम दिया और उनको भागने में हुए। फिर मैं उनको भागने से पीछा किया तो इस गली में ये चले गए और तुरंत मैंने सोचा यहाँ से भागेंगे तो वो अब वो आगे निकल गए, तो मैंने ऐसे यहाँ से अडवाल देनी है और यहाँ से पकड़ना है। इस प्रकार से मैंने इस घटना को टाला। बिल्कुल, केसर मेघवाल ने बहुत बहादुरी का परिचय दिया और आपने देखा था कि इस घटना में जो एक हीरो के रूप में रमेश मीणा कांस्टेबल और एक हमारे पीछे आप देखेंगे रवि मीणा जी हैं जो भी लगातार यहाँ पर नियुक्त रहे हैं, उस समय वो घटनास्थल पर नहीं थे। रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि लगातार आप यहाँ पर नियुक्त रहे, जो घटना हुई थी वो किस तरह से आप देखते हैं? जैन सर, मैंने सबसे पहले ये मेरे को यहाँ मैं बाज़ार में था, सिविल वर्दी में था, मेरे को सूचना मिली कि यहाँ वहाँ पे फायरिंग हुई। मैं तुरंत 2 मिनट में वहाँ पहुँच गया। मैंने देखा कि जो एक व्यक्ति घायल था वहाँ पे उसको सामने बड़े ऑफिस में रखा गया था। फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको सुरक्षित सदर थाने में लेके चले गए थे और फिर रमेश जी को भी घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुँचाया गया था और मैं वहाँ पर प्रेजेंट था। मैं आपको बता दूं, एक जो मुख्य हीरो इस घटना के है मैं कहूँगा मनोज जाखड़, जो कि सैलून चलाते हैं। उन्होंने भी जो मेन जो मुख्य बदमाश था उसको पकड़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। साथ में जो भीड़ इकट्ठी हो गई थी उन्होंने भी इसमें योगदान कहा। और कल आपने सुना कि डीआईजी ने कहा है कि जिन लोगों ने इस घटना में बहादुरी का परिचय दिया उन सब का सम्मान किया जाएगा। और निश्चित रूप से सुजानगढ़ में इतनी बड़ी घटना होकर किसी की जान नहीं जाना, ये निश्चित रूप से सुरक्षा गार्ड, पुलिसकर्मी और तमाम लोगों की बहादुरी का ही परिचय है कि बदमाश यहाँ से भागना पड़ा और एक बदमाश को गिरफ्तार भी किया गया। गोलीकांड घटना के बाद में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। सांसद राहुल कस्बा भी पहुंचने वाले थे, हथियारों से लैस पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। सुबह विधायक आए थे, सांसद राहुल कस्बा पहुंचे हैं जेडीजे ज्वेलर्स। बहुत बड़ी घटना है जिले के लिए, सांसद पहुंचे, आप देख रहे हैं अभी। राहुल कस्बा आप देख रहे हैं पवन सोनी से मिलने के लिए पहुंचे हैं घटना के बाद। घटनास्थल पे खुद सांसद देखने के लिए पहुंचे हैं, स्टाफ से बातचीत कर रहे हैं।
ये देखिए जहाँ पर गोली चली है वो निशान देख रहे हैं सांसद। सीधा वहाँ पे फेंका, डाइवर्ट हो गया। राकेश घड़ी फेंकी। के बावजूद भी बंदे को गोली चाहते हैं भी बहुत हिम्मत करी सामने। इनके साथ में इनका बिल्कुल बराबर का सहयोग था। उसके साथ में भी जो अगर वो रमेश नहीं होता तो सर वो बहुत बड़ी घटना हो जाती। अगर वो सिपाही नहीं होता रिवर्स फायरिंग उसको प्रमोशन मिला। और इसमें भागीदारी रमेश जी की भी है, केसर जी की भी है, और टफन का गिलास और दूसरा व्यापारियों का एक साथ इकट्ठा होकर एक जने को भोलिया चाले भी मोबाइल देखिए वो कुर्सी ले ला रहे भाग फेंकिया कुर्सी। जेडीजे ज्वेलर्स जहाँ गोलीकांड हुआ था वहाँ पर सांसद राहुल कस्बा पहुँचे हैं और शोरूम के एमडी पवन सोनी उनको जानकारी दे रहे हैं। हो जाएगा हाँ। अच्छा, मैं कहता कि मैं जेडीजे सुजानगढ़ आया हुआ था तो पूरे व्यापारी वर्ग की एक डिमांड तो एक ही है कि चौकी लगे गांव में से मोहल्ले शहर के अंदर ही मार्केट में। और एक तो सर शहर का स्टेशन बाहर है, उसकी पुलिस को भी आने में 30 मिनट लग गए उस दिन भी। तो ये वास्तव में बहुत बड़ी प्रायोरिटी, क्योंकि 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन का सिटी है सर ये। अब शहर में कोई भी घटना घट जाए, अब इनकी हिम्मत देखो सर, बाजार का बीचों बीच का एरिया में भी आ गए। अब पुलिस को तो पहुंचने में टाइम लगेगा, तो एक परमानेंट सर एक चौकी तो हम सिटी में खोल ही दें। जजर बिल्डिंग के लिए हाँ देखिए 1-2 कमरा यही दे दीजिए। बिल्कुल फंड दे लिया बाहर, वो तो आ गया, ऐसा वो मैं देख लिया। नहीं सर, मेरा कहना है कि जो सिटी का जो पुलिस स्टेशन है अपने शहर से बाहर है, और गांव का है वो शहर के अंदर है। वो सदर अंदर है, वो बाहर है, उसको इंटरचेंज कर सकते हैं वरना। मैं भी हाँ, तो फिलहाल तो शॉर्ट टर्म में चौकी का व्यवस्था करने चाहिए। मैं अभी कमिश्नर से मेरी मीटिंग है, उनसे बात करूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। अभी गश्त बस थोड़ा बढ़वाओ सर, कॉन्फिडेंस क्रिएशन हो। ठीक है। सांसद राहुल कस्बा ने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की है। गांधी चौक में पुनः चौकी खोलने की बातचीत हुई है। जेडीजे ज्वेलर्स पहुंचे हैं सांसद। नगर पालिका थी, आगे बैठता हूँ, उसको भी बात बोलने थे, तो मैं आगे एंड एसपी साहब बात करता हूँ। ठीक। अभी क्या वर्बली अपन चलेंगे और 2 रूम मिल जाए तो शिफ्ट हो जाएगा एंड, और वो भी लैंड जो है ना, अभी देखते हैं कोई आसपास को स्कूल बंद पड़ा हुआ हो, वो लैंड को ट्रांसफर करके यहाँ पे एक अपन हॉस्पिटल की बिल्डिंग, इसको ऑफिस की बिल्डिंग का कर सकते हैं। तो सदर की हालत भी, सदर स्कूल में वो भी बहुत बुरी हालत में है, वो स्कूल के अंदर ही चल रहा है। सर राहुल कस्बा जी ने अभी जेडीजे ज्वेलर्स का दौरा किया है। सर अच्छा लगा, आपने अधिकारियों से बातचीत की और चौकी खोलने की भी मांग की है, तो घटना के बारे में पूरी जानकारी पवन जी सोनी ने आपको दी है, क्या लगा? देखिए, मैं बड़ी हिम्मत की दाद देता हूँ पूरे टीम की। इतने यंग बच्चे हैं जो आज ऐसा सेल्समैन यहाँ पे अपना जॉब भी कर रहे हैं, शायद नहीं है। और पुलिस डिपार्टमेंट को हमने एसपी महोदय से बात करी, एक परमानेंट चौकी सिटी में खुल जाए, तो उनको जगह का अभाव है। कमिश्नर महोदय से मेरी मीटिंग है आज, जगह की व्यवस्था अवश्य करा के जाएंगे। और 30 आदमियों की एक्स्ट्रा नियुक्ति करी गई है। और सिटी के अंदर, सिटी बड़ा है, 1 लाख से ऊपर प्लस पॉपुलेशन में पहले बताया आपको, तो हमने कहा है कि रात की गश्त भी बढ़ाई जाए। देखो सिक्योरिटी थ्रेट है, आज बड़ी जागरूक इनकी टीम रही। इनके जो गार्ड हैं, राजू जी नाम है, केसर की भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को, आप लोगों को, मीडिया को भी बहुत प्रोत्साहन देना चाहिए। ये हमारे सोसाइटी के रियल हीरोज़ हैं
और जो हमारे पुलिस कांस्टेबल जिन्होंने भी अपनी जान जोखिम में डाल के, और वो एक जो घड़ी वाले भाई साहब हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही गैर सैलून वाले, हाँ सबका, देखो मीडिया आप हैं, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी न्यूज़ कम उनकी न्यूज़ ज़्यादा होनी चाहिए। दे आर द रियल हीरोज़। और ये सब बच्चे इनका, हालांकि आप, मैं चाहता हूँ आप इनको कवरेज करें, पर इनको भी मैं तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर द फ्यूचर। बहुत अच्छी बात है। और एक देखो हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत से हम लड़ सकते हैं इन चीज़ों से। आज पूरा मार्केट साथ बढ़ के आया। इन घटनाओं को रोकने के लिए दो तरीके हैं जी। एक तो सोसाइटी ने अपना जॉब पूरा अदा किया है, एक पुलिस को अदा करना है। गश्त बढ़ाई जाए और चौकी बनाई जाए। मैं समझता हूँ चौकी का अनेक बार मुद्दा उठा है। हमने जब थाने का उद्घाटन हुआ तो एसपी साहब से बातचीत की थी, उन्होंने वादा भी किया था, लेकिन हर बार कोई अपराधी घटना होती है तो वादा कर दिया जाता है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ। देखिए मेरी आज कोशिश थी कि मेरे को एसपी साहब से मेरे को पॉजिटिव अप्रोच के व्यक्ति हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैं उनसे मैंने बात हुई तो उन्होंने मेरे को पूरा विश्वास दिलाया कि वो जगह की व्यवस्था मिल जाए तो आज ही शिफ्ट कर देंगे। अब जगह की कमिश्नर से बात कर लेंगे, फंड्स की बात होगी तो मैं एमपी कोर्ट में पैसे दे दूंगा। हर हालत में चौकी खुलेगी, हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद महोदय ने बहुत अच्छा यहाँ पर रेस्पॉन्स दिया है और कह रहे हैं कि पूरी प्रायोरिटी रहेगी कि चौकी को गांधी चौक में खोला जाए, और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि गांधी चौक जो है वो अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है। इस तरह की जो घटना हुई है सुजानगढ़ में, उसको लेकर आम लोग चाहते हैं कि गांधी चौक में पुलिस चौकी खोली जाए। फिर आज का सबसे बड़ा सवाल, जिले में जिस तरह से गैंगस्टर की घटनाएं बढ़ रही है, धमकियाँ हो रही है, और अभी ताज़ा ही सुजानगढ़ में परसों जिस तरह गोलीकांड हुआ है, तो इतनी ज़्यादा जिले में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, इन पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है? एक सांसद होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे? देखिए मैं तो हमेशा डे वन से इस बात को कहता आया हूँ, मेरा बॉर्डर का इलाका है और क्राइम जब तक कंट्रोल नहीं होगा, जब तक स्टेट सिक्योर नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी। अगर इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी तो हमारे बच्चों को रोज़गार नहीं मिलेगा। राजस्थान हिंदुस्तान का हाईएस्ट हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है। हम 31% क्रॉस कर चुके हैं। वसुंधरा जी के टाइम पे कभी 11-8% से ऊपर क्रॉस नहीं किया गया था। 31% मतलब समझते हैं आप क्या है? हर सेकंड ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है ही इसलिए क्योंकि आपका स्टेट सिक्योर्ड नहीं है, आपका फोकस एरिया ही नहीं है। क्राइम को कंट्रोल करने का तरीका अलग होता है। अब जो लेथार्जिक गवर्नमेंट्स होती हैं, जो ढीली गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके साथ हमेशा क्राइम बढ़ता ही बढ़ता है। और इस कांग्रेस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी वीकनेस ये रही है। मैं एज ए सांसद मानता हूँ कि पहला काम है सिक्योर्ड एनवायरनमेंट। मोदी जी ने यही महसूस कराया देश के अंदर कि कंट्री उनके हाथों में सिक्योर्ड है, इसलिए देश के नागरिकों को उन पर विश्वास है और इतनी बढ़िया जीत मिलती आई है। गहलोत सरकार टोटली फेलियर है इस मामले में। करप्शन अगेंस्ट वुमेन, करप्शन और क्राइम टॉप प्रायोरिटी पर रहा है इसका गवर्नमेंट का एजेंडा। न कभी इसको एड्रेस कर पाए और न कभी सोच पाए। आज भरतपुर में कुछ देख लीजिए क्या हो रहा है, आज सुजानगढ़ में क्या हो रहा है, और मुख्यमंत्री महोदय कैंप्स अटेंड करते घूम रहे हैं। इन इश्यूज़ के ऊपर बोलना चाहिए, इन इशू रिजॉल्व करना चाहिए और एक्शन स्विफ्ट होना चाहिए। ये गवर्नमेंट की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल इस समय पवन सोनी के घर पहुंच रहे हैं, जेडीजे ज्वेलर्स जिनकी दुकान पर गोलीकांड हुआ है। आप देख रहे हैं पवन सोनी विधायक मनोज मेघवाल को घटना की सारी जानकारी दे रहे हैं। विधायक मनोज मेघवाल ने पूरी सुरक्षा का आश्वासन दिया है प्रशासन की तरफ से। लेकिन यहाँ ओपन मार्केट नहीं हो, वो खड़ा रहता है सामने, ओपन में खड़ा रहता है। जैसे ही वो अंदर आया ना, मैंने तो पूरा सीसीटीवी मेरे दूसरे का भी देखा, बाहर का मेरे सब मेरे पास है। तो उसमें क्या किया कि जैसे वो तीन एक साथ आए ना, वो मेरी तरफ मुंह करके थे। परसों शाम को एक बहुत ही अत्यंत निंदनीय घटना हुई थी सुजानगढ़ में, और ईश्वर का शुक्र है कि उसमें जान हानि हुई नहीं, वरना जिस तरह की घटनाएं थी कुछ भी घटित हो सकता था। पर अच्छी बात है कि उसके बाद में भी ये सुरक्षित हैं, और आज हम लोग इसी से इनसे मिलने आए हैं कि किस तरह वो उस दिन का जो माहौल बना था उसमें। और उसके बाद में मैं उस दिन यहाँ था नहीं, पर मेरे को सूचना मिली थी, मैं मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में था और वहाँ मैंने बात की थी और तुरंत लोगों ने, प्रशासन सक्रिय हुआ था और पहुंचा था। पर घटना वास्तव में वो निंदनीय थी। एक मौके पे पकड़ा भी गया है, और मेन यही है, पुलिस अधिकारियों से कहा है कि आप जल्दी से जल्दी जो बचे हुए हैं उनको भी जल्दी से गिरफ्तार करें, और उसके बाद आगे की जो कड़ी है उसको जोड़कर इसका कोई निस्तारण करें। और आज इसलिए हम लोग पवन जी से भी मिलने आए हैं, क्योंकि परसों जो घटना हुई थी उसके बाद में कल भी पूरे दिन लगातार पुलिस अधिकारियों से और यहाँ उपस्थित थे, इनकी बातचीत हो रही थी, वो भी यहाँ इनसे मिलने आए थे। इसलिए मैंने कल के बजाय आज सुबह आने का सोचा कि मैं साथ मिलकर इनसे। पुलिस चौकी मैंने पिछले साल स्वीकृत कराई थी सुजानगढ़ में, 2 पुलिस चौकी स्वीकृति भी होगी, उसका स्टाफ भी स्वीकृत हो गया। और अब परंतु वो जो है चौकी का स्टाफ वो थाने में ही अभी बैठा है, तो उसके शहर के बीच में कोई स्थान देख के, 2 स्थान देख के और
वहाँ उनको शिफ्ट करने का प्रयास किया।